हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं 12th वालों के लिए इस पेपर के लिए एक थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश को देखिए आप लोग। मैं आज एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये देखो कि एग्रीगेट फंक्शन है क्या। एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, यानी कि ये आपका क्या करता है कि जो कैलकुलेशन पे बेस्ड है एग्रीगेट फंक्शन वो काम करता है। अब देखो सबसे पहले तो ये याद रखना कि एग्रीगेट फंक्शन है क्या क्या हमारे। तो सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन करते हैं काउंट पे। काउंट यानी कि कोई भी चीज, जैसे आपको कोई काउंट करना है कि किस में कितने हैं या कहां पर को किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, सारा जो भी काउंट करेगा वो काउंट फंक्शन करेगा। और अगर किसी का टोटल निकालना है, जोड़ जाड़ के कितना हो रहा है ये सब निकालना है, तो वो करेगा काम कौन, टोटल। और एवरेज का काम है कि वो कितने सब चीजों में कितना एवरेज है। और एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम, यानी कि ये 5 हमारे जो है एग्रीगेट फंक्शन है। इन फंक्शनों को यूज करके हम डेटाबेस में जो है क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज होता है। देखो मेरी एक कोशिश है, तो प्लीज इस वीडियो को पेपर के टाइम पे अगर किसी को कोई नहीं आता तो वो कमेंट कर ले कि हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा, मैं उस पर पर्टिकुलर बनाऊंगा। फिलहाल मैं ये एग्रीगेट फंक्शन के बारे में समझा रहा हूं। अब देखो एग्रीगेट फंक्शन में क्या है, ये सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब देखो ये दिखने में बहुत कठिन है कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी या कैसे क्वेरी लिखी जाएगी, ये चीज इसमें पता नहीं चलता। लेकिन देखो मैंने बहुत सिंपल वे में एक कोशिश की है, इस कोशिश को देखो आगे चल के कैसे मैं एक टेबल से सॉल्व करता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये पूरा हो, अब ये टेबल ध्यान से सुनना, ये एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें क्या है, मेरे पास एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एज। मेरे पास जो है इतने कॉलम्स हैं। अब देखो कॉलम्स हैं तो अभी देखो इसकी क्वेरीज भी होंगी कुछ, जैसे अब देखो सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन कॉलम फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस यानी एम्प्लॉय, फिलहाल मैंने डेटाबेस लिखा है तो उसको एम्प्लॉय पढ़ना, ठीक। अब देखो क्या चीज है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द कंपनी। अब देखो कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, तो इसके लिए क्वेरी है, मैंने बोला था सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन कॉलम फ्रॉम डेटाबेस, यानी डेटाबेस की जगह आप टेबल ले लो। देखो अब देखो सबसे पहले तो क्या, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द कंपनी। अब देखो सबसे पहले मेरा क्या है, सिलेक्ट। अब हाउ मेनी यानी कितने लोग हैं, सबसे पहले काउंट कर रहा है, तो यानी कि सबसे पहले सिलेक्ट तो आएगा। सिलेक्ट के बाद क्या आएगा, काउंट फंक्शन। काउंट के बाद अब देखो आगे को देखते हैं कैसे क्वेरी भी सॉल्व हो रही है। काउंट, सिलेक्ट काउंट फंक्शन, उसके बाद सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। अब देखो नेक्स्ट इसकी क्वेरीज देखो, सेम जो मैं बता रहा हूं, इजीली है बहुत, समझते हुए चलना। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द कंपनी, सिलेक्ट काउंट, उसके बाद एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सबको लेके चल रहा है कि कितने हैं। यानी कि देखो सेकंड गया, व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, की सैलरी कितनी है टोटल, सबकी जोड़ के बताएगा यानी ऐड करके बताएगा। तो सिलेक्ट, फिर एग्रीगेट फंक्शन, फिर सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। अब देखो जब ये टेबल नेम पे आ रहा है, देखना ध्यान देना मेरी बात, क्योंकि सॉल्व क्वेरीज ऐसे ही होंगी। फर्स्ट थर्ड क्या है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो क्या है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ध्यान देने वाली बात है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि क्वेरीज कैसे लिखी जाती है। सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या, व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होगी कि हमारा जो एग्रीगेट फंक्शन है वो कैसे यूज हो रहा है। देखो अब देखो मैं ये चीज, उसके बाद सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये चीजें जब आपकी हो रही हैं, अब देखो नेक्स्ट ये चीज आप खुद करो, टोटल फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें। सेकंड, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। आप अगर क्वेरी आपको आ चुकी है तो मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है इसके नीचे आप क्वेरीज लिख लीजिए, अगर सही होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो मैं इसको सेकंड वीडियो में क्लियर करूंगा। सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसके साथ आपको ये समझाऊंगा, फिर मैं ग्रुप्ड बाय समझाऊंगा, यानी ग्रुप्ड बाय कैसे यूज होता है, क्योंकि किसी भी पेपर में ग्रुप्ड बाय ही आता है, ये बात याद रखना।